आइए आज सीखेंगे कि आपके बाजू में आम होल पे झोल क्यों आती है। आज उसी झोल को सही करने का मैं तरीका बताऊंगा। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एक एक चीज़ फुल वॉच करना है शुरू से लेकर एंड तक। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से देखना भी है। जो मैं बताने जा रहा हूँ बिलौज के आम होल जो झोल आती है जगह पे तो क्यों आती है, आज उसी के विषय में बात करूँगा और वही चीज़ आपको सिखाऊंगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके ब्लाउज में कभी झोल नहीं आएगी। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। भोल में ब्लाउज में जो झोल आती है इन्हीं कारणों से आती है जो आप गलती करते हैं। तो उस गलती को आपको सुधारने का तरीका बताऊंगा और एक एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या बताई जा रही है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको आर्म होल के बारे में, जो आपको झोल नहीं आएगी, जो रिंकल आ जाते हैं फ्रंट में बैक पे, उन चीज़ों पे आज मैं बताऊंगा आपको कैसे सही करना है और एक बार में कैसे सही हो जाती है। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी ब्लाउज में झोल क्यों आती है, उसे ध्यान से देखिएगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक आपको सदा के लिए काम आने वाला है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपने लेंथ के निशान लगानी है। जो आप लगाएंगे इस तरीके से लेंथ के निशान लगा लेंगे। लेंथ में इनका 14 इंच का रखने वाला हूँ, 14 इंच का रखूँगा। ये देखिएगा, साइज कटिंग होगी इसकी 36 साइज की। तो आप देखेंगे 6.5 पे आपको डाउन कर लेना है और चेस्ट के निशान लगा लेंगे। कमर इनका मैं रखूँगा 32 इंच का, तो 8 इंच पे लगाएंगे आप और 1 इंच डॉट के लिए। अब आपने इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे और आपने इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। अब आती है बारी आर्म होल की कि आपके आर्म होल पे झोल क्यों आते हैं, तो वो समझिएगा एक एक चीज़ को। शोल्डर में इनका रखूँगा 5.5 इंच का, आप भी रख लेंगे 5.5 इंच। सबसे पहले तो बैक का समझेंगे हम। बैक आप चेस्ट की तरफ से 3 इंच लगाएंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, 2.25 इंच आपको इस जगह पे लेना है जहाँ पे आपने बॉक्स बनाई है कॉर्नर से, और 2.25 इंच आप इस तरफ से लेंगे, ठीक। और इसी जगह से आपको कर्व लेता हुआ इस तरीके से मिलाना होता है। तो आप एक एक चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से हमने निशान लगाई है। तो आप देख सकते हैं गला इनका पीछे का 9 इंच है, तो आप निशान लगा लेंगे। मैं अपने साइड से 3 इंच का दे रहा हूँ। इस तरीके से आप 9 इंच का गला लगाएंगे। गले का जो भी शेप देना है आप दे सकते हैं, मैं इनका राउंड रखूँगा। तो आप इस तरीके से इस पर बॉक्स बनाएंगे और राउंड कर लेंगे, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग गलती कहाँ करते हैं, आप लोग गलती इसी जगह पे करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। आप लोग करते क्या है कि बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर देते हैं। तो इस तरीके से सीधा नहीं करना है, ठीक है। आपको कटिंग इस तरीके से करनी है जिस तरीके से मैंने बताई है आपको। तो देख लें आप, बैक की कटिंग इसी तरीके से होगी। क्रॉसिंग ऐसी निकाली जाएगी, ना कि इस तरीके से। इस तरीके से निकालेंगे तो भारी भरकम में आपको पीछे बैक पे झोल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी झोल नहीं आएगी। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल देता हूँ, फिर आपको फ्रंट का समझाता हूँ कि क्या करना है। तो 2 इंच का आप मार्जिन देंगे और इसे कटिंग करके आप निकाल लेंगे। और फालतू पार्ट जो होगा उसे आप निकाल देंगे इस जगह से। इस तरीके से फालतू पार्ट आप निकालेंगे। फालतू पार्ट निकालने के बाद आपको इसे साइड से इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेना होता है। फिर आपने आर्म होल की कटिंग करना है आपको इस तरीके से, जैसे तो बिल्कुल ही निशान पे काटेंगे, ये देख सकते हैं। और गले को भी आप इस तरीके से गोल निकाल लेंगे। बाकी आपको जो शेप देना है दे सकते हैं। मैंने आर्म होल की आज बात करी है, वो मैं आर्म होल का ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिएगा, बैक की कटिंग हो गई है आर्म होल का, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आपको काटना है। अब मैं फ्रंट की बता दूं तो फ्रंट आप देखेंगे
एक एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा। आप लोग चूक करते हैं थोड़ी सी, तो यही थोड़ी सी गलती आप लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। तो अब आप देख सकते हैं इनका फ्रंट हुक है, तो आपने इस तरीके से एक इंच आप एक्स्ट्रा नीचे रखेंगे, आधा इंच साइड में देंगे, आगे की गला अपने 7 इंच रख लेना है। अब देखिएगा बैक का कोई काम नहीं, इसे हटा देना है। अब आपने करना ये है कि इस जगह से आपको बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, निशान पहले लगा लें आप। अब हमने शोल्डर रखे थे 5.5 इंच इधर से, तो 5.5 अब इधर से भी ले लेंगे और इस निशान को बिल्कुल इस पे मिलाएंगे। इस पे भी आप वैसे करेंगे, 2.25 इंच आप इस तरफ से रखेंगे, 2.25 इंच आप इस जगह से रखेंगे और इसी जगह से आपको बिल्कुल ही इस तरीके से कर्व निकाल लेना है। गले की बॉक्स बना लेंगे। देख सकते हैं एक एक चीज़ को ध्यान से, और इस जगह से आपको राउंड कर लेना है। आपको जो शेप देना आप दे सकते हैं। अब जब मैं आर्म होल की बात करी थी तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को, और मैं आगे बताऊंगा कि हमने क्या क्या करा है, आगे देख ही रहे हैं सब कुछ। अब डॉट पॉइंट की बात करता हूँ। डॉट पॉइंट मैं 11 इंच रखूँगा क्योंकि आधा इंच ऊपर भी दबेगा। 3.5 इंच मैं अपने साइड से लूँगा और इसे निशान में इस तरीके से लगाऊंगा। डॉट पॉइंट भी मायने रखता है, तो आप इसे देखिएगा। 2.25 इंच आपको इस साइड में देना है, 1.25 इंच आपको इस तरफ देना हुक वाले साइड पे, और 3 इंच के डिस्टेंस पे आपको इसे इस तरीके से लगा देना है। इसे आप हल्का सा तिरछा रखेंगे, आप चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं। और इस निशान को आपको इस निशान पर मिलाना है जहाँ पे आपका बॉक्स बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और इस निशान को आपको यहाँ पे मिला देना है। तो ये देखेंगे फ्रंट की कटिंग लगभग हो गई है। तो अब मैं जो बताऊंगा आपको उसको ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या करना है आपको। तो पहले तो मैंने आर्म होल का बता ही दिया आपको। अब बाजू लगाने के टाइम पे बाजू की कटिंग कैसे होगी वो देखेंगे। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा आपको, और नहीं तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे आप। तो आप देख सकते हैं, इसे आप निकाल लेंगे आगे से, और गले भी कटिंग करके आपको निकाल लेना है इस तरीके से। बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को तो ही समझ में आएगा। तब ये देख सकते हैं कि फ्रंट का भी हमने क्रॉसिंग जैसे बताए थे आपको सेम इसी तरीके से काटना है, बैक और फ्रंट की। अब हमने करना यह है स्लीव्स का। अब मेन आपका यहीं पे है, सारा खेल इसी जगह पे है और यहीं पे आपको सही करना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। सारा कहानी इसी जगह पे है और इसी जगह पे आपको सेटिंग करना है सारा कुछ। ज़रा सा ध्यान चुकेगी तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले बाजू के लिए आपने मार्जिन देना है। उसके बाद आपने 6 इंच का बाजू रखते हैं या 7 इंच का, जो भी रखना है रख सकते हैं। तो मैं 6 इंच का बाजू रख रहा हूँ। 3.5 इंच पे आप बॉक्स बनाएंगे। मोहरी इनका 13 इंच का है, 6.5 इंच लगा लेंगे। आर्म होल जगह पे आपको 8 इंच रखना है, ठीक है। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना होता है। इस निशान को भी मिला लेंगे इस जगह पे, और फिर आपने इस क्रॉसिंग को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। अब आप देख सकते हैं ये फालतू पार्ट काट के निकाल दें आप, इसका ज़रूरत नहीं है अभी, ये निकल जाएगी फालतू पार्ट। अब जब मैं बता रहा था आपको कि आर्म होल का, तो आप देख लें आर्म होल
आर्म होल देखिएगा बिल्कुल ही ध्यान से, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। आर्म होल हमारा 8.5 इंच आना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से नापेंगे आप, ये देखें 8.5 इंच हमारा आ चुका है। और इस जगह से 9 इंच आना चाहिए, 9.25 इंच, 9.25 इंच, एक आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा। अब इसे नापेंगे आप, तो देख लें 9 इंच आ गया हमारा, ठीक है, आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो इसी तरीके से आपको काटना, ये पार्ट बड़ा कटेगी, ये पार्ट जो है फिक्स कटेगा। इसे आपको आर्म होल के हिसाब से, जितना भी आपकी आर्म होल होगी उसके हिसाब से फिक्स काट लेंगे। और ये पौना इंच आपको एक्स्ट्रा बड़ा रखना है, 1 इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप इसे कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिएगा बाजू की गहराई ज़रूरी होता है। आप लोग करते क्या है कि बिल्कुल सीधा कर देते हैं, तो सीधा नहीं करना है आपको। तो आप देख सकते हैं बाजू की कटिंग हो गई है। तो झोल आने के कारण आपका यही होता है कि आप लोग करते क्या है कि इस जगह से बिल्कुल सीधा ऐसे कर देते हैं, ऐसे इस तरीके से कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो शेप मैंने बताई है सेम इसी तरीके से करना है। और अब देखिएगा ये हमारा साइड है, तो देखिएगा इसी जगह से आपको इतना दब जाएगा आपका ऊपर में आधा इंच, और इसी जगह से आप पकड़ेंगे आधा इंच ये भी दबेगा। और ऐसे देखिएगा, ऐसे जब रखेंगे तो देखिए एक एक चीज़ मिल गया यहाँ पे। इसी तरीके से मिलना चाहिए, तभी बाजू सही से चढ़ेगी और झोल आने वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा आपको। तो आज मैंने आपको सिखाया है कि झोल नहीं आनी चाहिए, किस तरीके से कटिंग करेंगे आप। तो मैंने दिखा दिया एक एक चीज़ को, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ध्यान से। तो देख लें आप, ठीक है। ये निशान देखिए, ये निशान अपनी जगह पे मिल गया, ये निशान अपनी जगह पे मिल गया है, और आधा इंच यहाँ पे दब जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आ गई है, कटिंग समझ में आ गया है, अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज इतना ही था, आज के लिए मैंने बता दिया आपको।